अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो उसमें कह रहा है कि द एनुअल प्रॉफिट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस इज रुपीज 657,000. दिस ऑनलाइन बिजनेस वाज इनिशिएटेड बाय थ्री फ्रेंड्स हु इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. हाउ मच डज ईच फ्रेंड गेट एनुअली? अब वो कह रहे हैं कि भाई एक दोस्त हैं तीन, उन्होंने टोटल जो प्रॉफिट है उनके पास ना, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें से जो एनुअल प्रॉफिट है ना उनको इतना आ रहा है. ठीक है, तो इतना टोटल प्रॉफिट आ रहा है. जबकि अगला क्या आ जाएगा भाई, उन ये जो पैसे है ना, ये प्रॉफिट है, उनके दरमियान में अगर डिवाइड किया जाए, उनको दिया जाए, तो हर एक को कितना मिलेगा. तो हमने क्या करना है कि रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो कितनी है. तो भाई रेशो वन, रेशो वन, रेशो वन आ जाएगा. तीनों यानी क्या आ जाएगी, वन रेशो वन, रेशो क्या आ जाएगा, वन आएगा. क्यों वन आएगा? क्यों? तो वो कह रहा है कि भाई इक्वली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है. हु इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. तो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी का मतलब है कि सारों का सेम रेशो होगा. तो हमने इसे वन और वन वन कर लिया. तो अब आपने क्या कर देना है कि भाई सम निकाल लेना है. किसका? सम ऑफ रेशो देखना है. सम ऑफ जो रेशियो है वो आपके पास वन प्लस वन प्लस वन, तो टोटल कितना हो जाएगा, थ्री. अच्छा, उसने कहा कि भाई हर जो फ्रेंड है वो कितना उसको मिलेगा. तो ईच फ्रेंड विल गेट कितना जी, उसका शेयर कितना है, वन. टोटल सम ऑफ जो रेशियो है वो कितना है, थ्री है जी. और टोटल जो प्रॉफिट है उन्हें आया है वो 657,000 हो गया. अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा भाई. 657,000 डिवाइड कर दिया जी थ्री के साथ, तो उनको आ रहा है जी 219,000 जो है हर बंदे को भाई मिलेगा. क्यों? सबको बराबर मिलेगा. क्यों सबको बराबर मिलेगा? क्योंकि उन्होंने इक्वल अमाउंट जो है इन्वेस्ट की हुई है. तो इतना सा इसका क्वेश्चन था और इसका यही आंसर है. अच्छा, क्वेश्चन 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं कि भाई नुजरत एंड समन्ना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद इक्वल इन्वेस्टेड अमाउंट. इफ नुजरत गेट्स rupees 547,350 at the end of a year in a terms of her profit share, how much was the total profit? अब वो कह रहे हैं कि भाई दो दोस्त समझ लें, या दो औरतें हैं या लड़की हैं, उन्होंने क्या किया कि एक बिजनेस स्टार्ट किया. एक बिजनेस स्टार्ट किया तो दोनों ने इक्वल अमाउंट किया. अगर एक ने 100,000 इन्वेस्ट किए तो दूसरे में 100,000 इन्वेस्ट की. मैं तो आपको 100,000 जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे उसने नहीं कहा हुआ कि उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी. उसने कहा कि उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट जो थी वो इक्वली थी. अब क्या हुआ, कह रहा है कि उनमें से एक जो नुजहत है वो कितना प्रॉफिट ले रही है इस साल के एंड पे. 547,350 उसने रिसीव किया प्रॉफिट एज अ शेयर, जो है अपना शेयर किया. तो नंबर ऑफ उसने बताया कि टोटल अगर नुजहत 547,350 जो है एज अ प्रॉफिट रिसीव करती है एक साल बाद, तो बताएं कि टोटल प्रॉफिट कितना था जिसमें से नुजहत को इतने पैसे मिले. तो हमने देखा कि भाई प्रॉफिट रिसीव्ड बाय नुजहत 547,350 है. नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, दो पार्टनर, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वो दो लोग हैं. तो टोटल प्रॉफिट फिर कितना होगा, जितना नुजहत को मिला है उतना ही दूसरा कौन सी है, समना है या कौन सा, हाँ, समना है, उसको मिलेगा. तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसी वैल्यू को यानी 547,350 मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे. अब क्यों टू करेंगे, लाजिम बात है दोनों को इक्वल मिलेगा. तो इसी अमाउंट को जब हम 547,350 इंटू टू जब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 109,4700 109,4700. ठीक है, तो ये यानी कि 1,94,750 यानी कि टोटल प्रॉफिट था, जिस प्रॉफिट में से नुजत को इतने पैसे मिले और इतने ही दूसरी उसकी पार्टनर को मिलेंगे. तो टोटल प्रॉफिट इतना था. उसने टोटल प्रॉफिट पूछा था, वो हमने निकाल दिया. अच्छा, क्वेश्चन 8 की बात करें तो कह रहे अ मैन बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट ऑफ 3%. इफ ही पेज एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹26,400, हाउ मच डिड ही पे टू बाय द पॉलिसी? अब वो कह रहा है कि भाई एक बंदा है जो कि प्रीमियम यानी कि एनुअल जो है इंश्योरेंस की जो एक अमाउंट है या किस्त समझ लें, वो कितना दे रहा है, 26,400 दे रहा है. रेट जो है वो 3% है. हमने ये बताना है कि असल में उसने जो पॉलिसी ली है वो कौन सी ली है. टोटल उस पॉलिसी को कंप्लीट करने में उसने टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो 3 पर 26,400 देता है,
प्रीमियम और 3% का रेट है, तो वो हमने निकालना है। तो इसलिए हमने लेट कर लिया है कि द अमाउंट ऑफ पॉलिसी या इंश्योरेंस, पॉलिसी या इंश्योरेंस हमने इसको नाम दिया, वो एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि प्रीमियम इज इक्वल टू 3% ऑफ पॉलिसी होता है, यानी कि ये हम हमारे पास इसका एक फार्मूला समझ है। तो प्रीमियम हमारे पास कितना है, 26,400 हो गया जी, ठीक है। 3 है, परसेंटेज है, तो इसलिए जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 लगाया जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पॉलिसी को हमने क्या कहा हुआ है, एक्स, जिसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या होगा कि ये जो 3 है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टी, या यूँ अभी मैं एक वैल्यू लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। 100/3 इज इक्वल टू एक्स। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो, जब इस साइड पे आती है तो वो फ्लिप हो जाती है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यूँ समझिए वो यूँ उलट जाती है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। यही वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो यूँ इन्वर्स उलट जाएगी। क्यों? कि जो डिवीजन वाला नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो ऊपर नंबर है मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है कि कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, 26 में से 24 चले गए 2, फिर 24, फिर 3 8 ज़ा 24 और 2 जीरो और ऊपर चले गए, तो हमारे पास 8 8 2 जीरो एंड अगेन 100 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो 8 के साथ कितने 4 जीरो लगा दो, 88 के साथ 2 और 2 4 इज इक्वल टू एक्स। तो हमने उसने क्या कहा था, अभी क्या फाइंड करो, और टू बाय पहले हाउ मच डिड ही पे टू बाय अ पॉलिसी, तो हम लिखेंगे ही विल पे ₹8 थोड़ा नीट करके लिखते हैं, 8 8 कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3 4 जीरो टू बाय अ POLICY पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। तो उसको हमें इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अच्छा जी, 880,000 यानी 8,80,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे पॉलिसी खरीदने के लिए, इतना पैसे यानी उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है मिस्टर ज़ुबैर है, एक बंदा है जिसका नाम ज़ुबैर है, उसके 3 बच्चे जो है ना वो रह जाते हैं उसके एज वारिस, 3 वारिस यानी कि हेयर्स, यानी कि उसके 3 वारिस हैं उसकी डेथ के बाद। अब वो कह रहे हैं कि हिज वाइफ वाज प्रीवियसली डिसीज्ड, मतलब उसकी बीवी पहले ही फोत हो चुकी है, यानी मिस्टर ज़ुबैर की बीवी जो थी वो पहले फोत हुई और उसके 3 बेटे थे और बाद में मिस्टर ज़ुबैर की भी डेथ हो जाती है। कह रहे इफ़, अच्छा उसकी डेथ के बाद होता क्या है कि हर बच्चे को 782,500 मिलते हैं। इफ़ ईच सन गेट्स रुपीज़ 782,500 फ्रॉम मिस्टर ज़ुबैर सेविंग, कि भाई जो मिस्टर ज़ुबैर था उसने कुछ सेविंग की हुई थी, हर बच्चे को जो है वो कितने पैसे मिलते हैं, 782,500 जो है उसको हर बच्चे को मिलते हैं। तो कह रहे बताएं कि टोटल असल में उसने जो पैसे, जो हाउ मच सेविंग डिड ही लीव, मतलब ये कह रहा है कि भाई बताएं कि जो मिस्टर ज़ुबैर था उसने उसके पास जब वो मरा, जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास टोटल सेविंग कितनी थी, यानी उसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ था जो उसके बच्चों को मिलना है। तो हमने लिखा कि भाई उसके नंबर ऑफ सन कितने हैं, 3 है। अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन, हर बेटे को कितने पैसा मिला, 782,500 हर एक को मिला। तो टोटल वेल्थ लेफ्ट बाय मिस्टर ज़ुबैर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, यानी क्योंकि हर बेटे को बराबर का हिस्सा मिलेगा ना, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 782,500 इंटू 3। ये हमारे पास 234 234 234 7500 7500। अब ये है उनके पास ये अमाउंट जो है उस बंदे के पास थी जो कि उसने लेफ्ट की थी, तो जब उसके पास सेविंग थी, ये तकरीबन 23 लाख यानी 2.3 मिलियन जैसे हम कह सकते हैं, 47,500 यानी 23 लाख 47,500 रुपीज़ जो है भाई उसके पास जो पैसे थे जब उसकी डेथ हुई बची, जो उन 3 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट होके हर एक बेटे को जो है 782,500 मिले। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सॉरी 9 है, हो गया कंप्लीट।